हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा चेस। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाई ब्रेकर रूल्स इन स्विस चेस टूर्नामेंट अकॉर्डिंग टू AICF, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि कई चेस प्लेयर हैं, उनको भी नहीं पता होता कि टाई ब्रेक किस तरह से निकाला जाता है। जब भी कोई स्विस चेस टूर्नामेंट में दो या कई सारे मैनी प्लेयर्स के बीच में पॉइंट्स जब इक्वल होते हैं तो उसकी टाई को कैसे ब्रेक किया जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। और अगर आप लोग इस टाई ब्रेकर रूल्स को अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अभी। तो जो अभी लेटेस्ट ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी AICF से एफिलेटेड जो भी टूर्नामेंट होने हैं, उसमें जो टाई ब्रेक यूज़ हो रहे हैं फेडरेटेड स्विस टूर्नामेंट में, तो वो जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने निर्देशित किए हैं, उसमें दोस्तों ये आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे, जो फर्स्ट है 6, इन्होंने 6 जो पैरामीटर हैं वो दे रखे हैं। और जो फर्स्ट जो पैरामीटर है टाई ब्रेक करने का, वो है बकोल्स कट 1। इसके बारे में अभी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। और जो दूसरा है वो बकोल्स सिस्टम है, इसको बकोल्स सिस्टम बोलते हैं। और तो थर्ड जो पैरामीटर है वो है सोने बॉर्न बर्गर। और फोर्थ है वो डायरेक्ट एनकाउंटर है। और फिफ्थ है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विंस इंक्लूडिंग फॉरफिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विंस का मतलब आपने कितने मैच जीते हैं, चाहे वो कभी जैसे मान लो कि किसी प्लेयर को बाई मिल गया, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग हार गया, या फिर उसने चीटिंग कर ली, तो इस टाइप की अगर आपको कोई भी विन मिलता है तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और जो छठा जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ विंस विद ब्लैक पीसेस। तो अगर और जो टाई ब्रेक होती है वो फर्स्ट से लेके 6 के सीक्वेंस में होती है। अगर मान लो कि कोई प्लेयर जो है फर्स्ट वाली टाइम में उसके अच्छे पॉइंट हैं, तो वो वही टॉप में आएगा, वही हायर रैंक में रहेगा। तो आइए दोस्तों, पहले बकोल्स कट 1 और बकोल्स के बारे में जानते हैं। तो ये सारे जो हैं जो रूल्स हैं टाई ब्रेक के, वो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और इसके बाद चलते हैं, आइए बकोल सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी कोई टूर्नामेंट पहले तो आपको बता दूं मैं कि ये जो बकोल सिस्टम है, ये ब्रूनो बकोल्स द्वारा 1932 में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। और इसको शुरुआत में जो नॉर्मल स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए किया गया था, लेकिन अब आज की डेट में इसको टाई ब्रेक में काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो यूज़ करते हैं वो रहता है कि जब भी दो प्लेयर के बीच में या फिर कई प्लेयर के बीच में टाई ब्रेक हो रही है, तो जो भी उनके अपोनेंट हैं, जो प्लेयर खेल रहा है, उसके अपोनेंट ने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं उसको हम ऐड करते हैं इसमें। तो ये बकोल सिस्टम होता है। और तो आगे और बकोल्स कट 1 क्या होता है, मीडियम बकोल्स क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो अभी आप बकोल सिस्टम समझ रहे हैं कि जितने भी अपोनेंट के आपके सारे जिस भी अपोनेंट के साथ आप खेले हो, उसने उस टूर्नामेंट में कितने पॉइंट बनाए, उनका सम कर देंगे तो ये बकोल्स स्कोर आ जाएगा दोस्तों। और एक दूसरा है सोने बॉर्न बर्गर स्कोर। ये भी काफ़ी यूज़ होता है, ये राउंड रॉबिन में भी यूज़ होता है। तो इसको जो 1882 में इसको इन्वेंशन किया हुआ था। और उसके बाद इसको सोने बॉर्न बर्गर स्कोर भी कहा जाता है, हरमन न्यूस्टेल के द्वारा 1882 में। तो दोस्तों, इसमें जो कैलकुलेट होता है वो इसमें इस तरह से होता है कि जो भी अपोनेंट ने जितने भी पॉइंट उसने अर्जित किए हैं, उस पॉइंट को आप सम कर सकते हो। और अगर मान लो ड्रॉ आपने किसी प्लेयर के साथ खेला है, तो जिस प्लेयर के साथ आपने ड्रॉ खेला है, उसके जो पॉइंट उसने जो अर्जित किए हैं उसका हाफ करके ऐड करना है। तो ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया है और एक अच्छा पैरामीटर है। उसके बाद जो डायरेक्ट एनकाउंटर होता है, वो सिंपल ये है कि दो प्लेयर के बीच में आप खेले, तो अगर दो में से कोई अगर एक प्लेयर जीत गया तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ड्रॉ है तो दोनों फिर इक्वल पे उनका रहेगा। और जो अपना नेक्स्ट पैरामीटर है वो ग्रेटर नंबर ऑफ विंस इंक्लूडिंग फॉरफिट्स, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आपको नंबर ऑफ विंस कैलकुलेट करना है। तो जिसने ज़्यादा गेम खेले या कोई ड्रॉ खेल के बराबर पॉइंट ला रहा, तो जिसने ज़्यादा विन की हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और उसमें हर तरह की विन जो है इंक्लूड है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नंबर ऑफ विंस विद ब्लैक पीसेस। मतलब कि अगर इन जो 5 पैरामीटर है इससे भी टाई ब्रेक नहीं हो रही है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो कि ब्लैक पीसेस से किसने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ विंस दोनों प्लेयर में स्कोर की है। तो नॉर्मली 5-6 टाई ब्रेक में ये रिजल्ट आ जाता है। तो दोस्तों, अभी जो मैंने सब एक्सप्लेन किया है, इसको समझाते हैं। जो अभी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी 2022 की, इंडियन नेशनल चैम्पियनशिप MPL ने स्पॉन्सर की थी, कानपुर में हुई थी। तो इसमें जो GM ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी हैं तेलंगाना के, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था। और इनके पॉइंट बने थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 8.5। और उसके अलावा जो आप देख रहे हो सेकंड नंबर पर जो है डी गुकेश, इनके पॉइंट बने थे, ये तमिलनाडु के चेन्नई के हैं, 8.5। और जो थर्ड पे ग्रैंड मास्टर P इनियान, ये भी तमिलनाडु के, इनके भी पॉइंट बने 8.5।
तो अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से किसको फर्स्ट प्राइज या फर्स्ट रैंक दी जाए, कौन नेशनल चैंपियन बनेगा, इसको डिसाइड करने के लिए ही इन्हीं जो मैंने टाई ब्रेक का जिक्र किया है यही सब हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें टाई ब्रेक को कैलकुलेट किया गया है। दोस्तों आज आप भी इसको सीख सकते हैं किस तरह से नेशनल चैंपियन अर्जुन एरिगेसी को क्यों नेशनल चैंपियन बने यहाँ पे इन तीनों में, जबकि तीनों के 8.5 पॉइंट स्कोर हुए हैं। तो अभी क्या है कि अर्जुन एरिगेसी के सारे पॉइंट जो हमने बता रखे थे। और दोस्तों हाँ, फिडे की तरफ से ये भी है कि अगर आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप जो टाई ब्रेक के रूल बताएंगे कि हम कौन कौन से टाई ब्रेक यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया था, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो ऊपर दिए गए थे वही टाई ब्रेक यूज़ करता है। तो और इस टूर्नामेंट में भी इन्होंने जो है नीचे पहले ही डिफाइन कर दिया। तो आप देख सकते हो टाई ब्रेक 1 में वकोल्ज टाई ब्रेक और दूसरे में वकोल्ज टाई ब्रेक, ये दूसरा वाला है, पहला वाला कट 1 था। थर्ड पे सोनिवॉन बर्गर है, फोर्थ पे डायरेक्ट एनकाउंटर है, जो कि इन्होंने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि कई सारे प्लेयरों के नंबर सेव हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इस गेम में मतलब उसको यूज़ नहीं किया है इस टूर्नामेंट में। और टाई ब्रेक 5 पे आप देख सकते हो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विक्ट्रीज, तो ये भी इन्होंने 5 टाई ब्रेक यूज़ किए हैं, तो इसी में रिजल्ट आ गया है इनका। तो आइए अभी देखते हैं कि जो अर्जुन एरिगेसी जो टॉपर इस टूर्नामेंट को नेशनल चैंपियन बने थे, उन्होंने उनके जो टाई ब्रेक पॉइंट थे वो किस तरह से कैलकुलेट हुए। तो इनकी आप देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड में ये जो है 4 पॉइंट इन्होंने फर्स्ट राउंड में इन्होंने विन जीता, लेकिन इनके जो ओपोनेंट थे इन्होंने 4 पॉइंट अर्जित किए। सेकंड राउंड में आप देख सकते हो आयुष शर्मा के साथ में 6 पॉइंट और सत्यम दास के बीच में 7.5, रवि तेजा के 7। तो इस तरह से इनके जो भी सारे अपोनेंट हैं उनके पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हो ब्लैक और वाइट से भी हैं, और उनका रिजल्ट क्या रहा ये सब। तो हम पहले जो जैसे अपनी लिस्ट थी किस तरह से हमें कैलकुलेट करना था, अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। पहला था वकोल्ज कट 1 और वकोल्ज, तो अभी मैं दोनों को इसको आपको दिखाते हैं कि अर्जुन एरिगेसी के जो वकोल्ज कट 1 और वकोल्ज वाले पॉइंट थे वो किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं। तो हम जो है कहाँ पे थे अभी देख लेते हैं अर्जुन एरिगेसी के पॉइंट को। दोस्तों अब वकोल्ज कट 1 और वकोल्ज पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वकोल्ज स्कोर था अर्जुन का, वो मैंने बताया था कि वकोल्ज स्कोर क्या होता है कि जो भी आपके अपोनेंट हैं उन्होंने कितने पॉइंट यहाँ पे अर्जित किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने 4 पॉइंट, उनके अपोनेंट जो फर्स्ट उनका अपोनेंट था उनके 4 पॉइंट बने, सेकंड अपोनेंट के 6 पॉइंट, थर्ड के 7.5, फिर 7, फिर 8.5, 7.5, 8, 8, 8, 8.5, 8। तो इन्हीं जो अपोनेंट के पॉइंट इनको कैलकुलेट करना है। तो इसके अगर हमने पॉइंट अर्जुन एरिगेसी के कैलकुलेट किए तो इनके आए हैं, ये टोटल करके आए 81। तो इनका जो वकोल्ज स्कोर है वो 81, लेकिन जो ये वकोल्ज वाला जो टाई ब्रेक है ये AICF ने सेकंड नंबर पे लिया हुआ है, लेकिन वकोल्ज जो कट 1 है वो फर्स्ट पे है। तो पहले हम वकोल्ज स्कोर कैलकुलेट करेंगे, फिर कट 1 का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वकोल्ज कट 1 में क्या होता है कि जो भी आपका वकोल्ज स्कोर आता है उसको उसमें से हम माइनस करते हैं जो भी अपोनेंट जो भी प्लेयर का जो अपोनेंट है जिसने सबसे कम पॉइंट अर्जित किए हैं उसको उसमें से माइनस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लोएस्ट नंबर उनका अपोनेंट था, या आप कह सकते हो जो भी हल्का या कम वीक अपोनेंट है उसके पॉइंट, तो उसने सिर्फ 4 पॉइंट यहाँ पे उनके फर्स्ट राउंड में ही जो प्लेयर था उसने सिर्फ 4 पॉइंट बनाए, तो उसके पॉइंट को यहाँ से माइनस कर देते हैं वकोल्ज कट 1 में से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 81 में से 4 पॉइंट माइनस किए तो 77 आया कट 1। तो जो वकोल्ज कट 1 था यहाँ पे अर्जुन एरिगेसी का वो 77 रहा और वकोल्ज स्कोर 81। तो हमने 2 कैलकुलेट कर लिए। और मीडियन वकोल्ज का भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो है ये भी काफ़ी कई चीज़ों में यूज़ होता है। और तो यहाँ पे क्या करते हैं मीडियन में कि वकोल्ज स्कोर में से लोएस्ट स्कोर जो जैसे इसमें यहाँ पे 4 था लोएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर 8.5 है, तो इन दोनों को ऐड करके उसको फिर वकोल्ज स्कोर में से माइनस कर देते हैं, तो 68.5 जैसे यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इस मीडियन वकोल्ज का यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है और AICF की तरफ से अभी भी कोई मतलब ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है। तो फिलहाल जो दोनों वकोल्ज स्कोर अर्जुन का 81 आया और वकोल्ज कट 1 77 आया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट राउंड में जो तीनों प्लेयर टाई जिनका ब्रेक हुआ था उनके अगर टाई ब्रेक 1 पैरामीटर देखें तो 77 अर्जुन एरिगेसी का आया है वकोल्ज कट 1, जबकि आप देख सकते हो जो वकोल्ज स्कोर है वो 81 अर्जुन एरिगेसी का, वो 81.5 डी गोकेस का है। तो इससे एक यहाँ पे अर्जुन एरिगेसी को फ़ायदा मिल गया। अगर हम वकोल्ज सिस्टम को ही फर्स्ट रख देते तो यहाँ पे डी गोकेस वो बन सकते। तो इसलिए जो है हर एक टाई ब्रेक का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाई ब्रेक 1 में वकोल्ज कट 1 में इनके 77 आए और टाई ब्रेक 2 में 81 आए। तो अभी अर्जुन एरिगेसी के जो टाई ब्रेक 3 है सोनिवॉन बर्गर, वो भी देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पे सोनिवॉन बर्गर का मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो भी जिस प्लेयर को आपने हराया है, जो भी प्लेयर आप खेल रहे हैं, जिन प्लेयर के अगेंस्ट, जैसे अभी अर्जुन एरिगेसी का जो टूर्नामेंट हुआ उन्होंने जिस प्लेयर को हराया है
उसके सारे पॉइंट आपको उसका सम करना है, प्लस जिनके साथ ड्रॉ हुआ है उनके पॉइंट को हाफ कर देना है, और तब उसको हमें सम करना है उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो उन्होंने हराया था सभी प्लेयर को, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे किसने हराया, अर्जुन एरिगेसी ने किस किस को हराया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले राउंड में उन्होंने 4 पॉइंट वाले को हराया, फिर 6 पॉइंट वाले को, फिर 7.5, फिर 7। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर रखा है इसका सोनी वॉर्नबर्गर का। तो जो डिफीटेड अपोनेंट जिसके साथ उनको जीत मिली है उसके पॉइंट एज इट इज सम हो जाएगा। तो 4 पर ये सब करने के बाद जो स्कोर पॉइंट आया डिफीटेड अपोनेंट का वो 40 आया। इसके बाद जिनके साथ ड्रॉ खेला है उसके पॉइंट को हाफ कर लेना। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हो कि फर्स्ट जो उन्होंने ड्रॉ खेला वो 8.5 डी गुकेश के साथ ड्रॉ खेला, तो इनके 8.5 का हाफ हो जाएगा, तो 4.25 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे सारे पॉइंट जो जिनके साथ ड्रॉ खेला है उनके कैलकुलेट हुए हैं। तो अगर इन दोनों का सम करें तो 40 + 20.5 60.50 आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा टाई ब्रेक वाला सिस्टम था, तो अर्जुन एरिगेसी का जब TB3 था, मतलब टाई ब्रेक पैरामीटर थर्ड, उसमें 60.5 है, और आप देख सकते हो डी गुकेश के 61.75 है। लेकिन चूंकि फर्स्ट टाई ब्रेक में ही उनकी टाई जो है ब्रेक हो चुकी है ऑलरेडी, अर्जुन एरिगेसी की ज़्यादा थे, इसलिए उनको जो यहाँ पर फर्स्ट रैंक मिली है। और फोर्थ पैरामीटर डायरेक्ट एनकाउंटर था, उसको यहाँ पे AICF ने यूज़ नहीं किया है। और सपोज अगर यहाँ पे होता भी तो अर्जुन एरिगेसी, और क्योंकि यहाँ पे 3 प्लेयर टाई ब्रेक हो रही है इसलिए उस पैरामीटर का यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए उसका यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया है। और अगर सपोज 2 प्लेयरों में ही होता डी गुकेश और अर्जुन एरिगेसी में, तो दोनों का भी ड्रॉ हुआ था तो उसका भी कोई मतलब नहीं था, वो ड्रॉ ही रहता। उसके अलावा आते हैं TB5 पे, मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विन्स, जिसकी भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ विन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अर्जुन एरिगेसी थे उन्होंने यहाँ पे 6 पॉइंट शायद बनाए, 6 पॉइंट बनाए उन्होंने 111, तो 6 पॉइंट टोटल विन किए हैं। तो टोटल उनके जो नंबर ऑफ विन्स वाला जो पैरामीटर था TB5, उसमें उनके 6 पॉइंट बने। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो TB5 और देखो डी गुकेश के भी 6 ही पॉइंट बने, उन्होंने भी 6 पॉइंट बनाए थे। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो तो वोकोल्ज कट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो लोअर जो भी आपके अपोनेंट के लोअर पॉइंट हैं जिस भी अपोनेंट के, उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है टाई ब्रेक वाला सिस्टम अभी समझ में आया होगा, और आप यहाँ पे इसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। जो फर्स्ट जो पैरामीटर है वोकोल्ज कट 1, जिसमें कि वोकोल्ज स्कोर को लोएस्ट पॉइंट जो भी अपोनेंट के लोएस्ट पॉइंट है उससे माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर वोकोल्ज कट 1, सेकंड वोकोल्ज, थर्ड पे सोनी वॉर्नबर्गर, फोर्थ पे डायरेक्ट एनकाउंटर, फिफ्थ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विन्स इंक्लूडिंग फॉरफिट्स, एंड सिक्स्थ पे नंबर ऑफ विन्स विद ब्लैक पीसेस। तो ये सब जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा अभी जो चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे एक बार बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको और भी किसी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनवाना है, इस तरह से जो भी जानकारी चेस के बारे में और ज़्यादा लेनी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका नहीं पता है। और मुझे लग रहा है कि कोई भी इसका सिंगल वीडियो भी यूट्यूब पर भी नहीं पड़ा हुआ है, तो इसको आप जो है देख सकते हो। और कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराना चाहता है, या फिर कई स्कूल में होते हैं, तो वो भी लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं किस तरह से टाई ब्रेक के रूल्स बहुत कम लोगों को पता रहते हैं, तो आपको इससे हेल्प मिल सकती है। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।